देवेंद्र, तस्वीरें भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार की नगरी पहुंचे हैं, वहां साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं और देखिए उन्हें शॉल भेंट करके उनका स्वागत भी किया गया है। दिनेश कांडपाल मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। खुद दिनेश कांडपाल उत्तराखंड से आते हैं और अक्सर आध्यात्मिक दौरों पर वो भी रहते हैं। दिनेश, तब के बाबा केदार नगरी को आप कैसे देखते हैं त्रासदी के बाद, और अब जो डेवलपमेंट हुआ है जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? कितना बदलाव है? ज्योत्सना, एक शब्द है कायाकल्प। मुझे याद है मैं त्रासदी से पहले जब केदारनाथ गया था तो गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक का रास्ता, और उसके बाद मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था तब केदारनाथ में जगत गुरु शंकराचार्य की उस समाधि पे जाने का, जहां पर उन्होंने मात्र 32 वर्ष की आयु में केदारनाथ जैसे एक मंदिर नहीं, इस देश में सैकड़ों मंदिरों का निर्माण करवाने के बाद समाधि ले ली थी। वो उन्हें शंकर का स्वरूप माना जाता था, और आज वहां पर उनकी समाधि का एक तरह से हमने देखा था, त्रासदी में जो समाधि स्थल था वो पूरी तरह से बह गया था। आज जहां पर वो बड़ी सी शिला रखी है उसके ठीक पीछे उनका समाधि स्थल था, और एक जिस दौरान मंदिर का निर्माण हो रहा था उस दौरान आदि गुरु शंकराचार्य वहां रहते थे। एक छोटा सा पहाड़ी स्टाइल का बना हुआ एक कुटिया सी है, वहां पे वो रहते थे। तो मैंने वो दोनों देखे हैं। मैंने नया जो उनके समाधि स्थल बन रहा है वो भी देखा है, और जो मैंने प्राचीन समाधि स्थल था वो भी देखा है। तो मैं एक ही शब्द का इस्तेमाल करूंगा, जो इतना कायाकल्प हो गया है। जो लोग केदारनाथ पहले जा चुके हैं और जो अब जा रहे हैं वो इस बात को रियलाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि क्या फर्क आया है। सब कुछ बदल गया है और आज एक परम वैभव की प्राप्ति हो रही है केदारनाथ को, क्योंकि केदारनाथ का जो एक तरह से कहा जाए पूरा जीर्णोद्धार ही जगत गुरु शंकराचार्य ने करवाया। थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा उस कहानी पर। वो कहानी केवल दिनेश, अब हम तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जो मंदिर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, पूजा अर्चना करेंगे। तमाम पुजारी इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ वहां मौजूद हैं। नंदी हमें तस्वीरों में दिख रही हैं, और अब प्रधानमंत्री गर्भगृह की तरफ जाते हुए बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिनेश, अभी हम देवेंद्र से भी बात कर रहे थे कि जो मुख्य इमारत है केदारनाथ धाम की और जो नई इमारतें बनाई गई, जो नई चीजें बनी, उनके बीच एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है कि कोई चीज अटपटी सी ना लगे, लेकिन एक सामंजस्य हमें कुदरत के साथ बिठाना है। जो 2013 की तस्वीरें वो जब भी याद आती हैं तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफदेह वो तस्वीरें हैं। तो कुदरत के साथ तालमेल बिठाने को लेकर के कितना काम हुआ है ताकि प्रकृति की उस तरह की नाराजगी फिर कभी हमें दोबारा ना देखने को मिले? हुसैन, जो इस अद्भुत छटा को आप देख रहे हैं, पीछे चौखंबा पर्वत है जिसमें बर्फ गिर चुकी है, और क्योंकि हर रोज हिमालय में बर्फ गिरती है, उसके ठीक पीछे चोराबाड़ी ग्लेशियर है। उसी ग्लेशियर से उस दिन वो सैलाब आया था जो केदारनाथ के अंदर प्रवेश किया। उस सैलाब ने, अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें साफ तौर पे पीछे एक दीवार दिखाई दे रही है। वो दीवार से एक सबसे बड़ा काम तो ये किया गया है कि अगर ऊपर से कोई सैलाब आता है, कोई बड़ा पानी का अमाउंट आता है, तो उसे 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। उससे कम से कम जो उसकी इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। चौखंबा पर्वत आप देख रहे हैं, देखिए हिमाच्छादित पर्वत, बर्फ पड़ी हुई है, सर्दियों के दिन है, और ये गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवेश कर चुके हैं। इस गर्भगृह के अंदर की तस्वीरें लेना मना है, यहां तक कैमरा जाता है, उसके बाद अंदर कैमरा नहीं जाता है। प्राकृतिक सामंजस्य की बात हुसैन आप पूछ रहे हैं, जो नया निर्माण हो रहा है, कहते हैं कि हाथ से मनुष्य को और मनुष्य सभ्यता को कुछ न कुछ सिखा के जाते हैं, तो ये वही सीख लेकर नए केदारनाथ का निर्माण हो रहा है। ये उस वक्त की शिल्पकला रही होगी या उस वक्त का जो प्राकृतिक सामंजस्य वो रहा होगा कि किस तरह से केदारनाथ मंदिर को जरा सी भी क्षति नहीं हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।